नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है प्रधानमंत्री का अपमान, प्रदेश में घमासान। जी हां, जेएनयू से सामने आए एक कथित वीडियो ने एक बार फिर प्रदेश में सियासी संग्राम छेड़ दिया है। इस कथित वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बेहद आपत्तिजनक और उकसाने वाले नारे लगाए गए। इस वीडियो के सामने आते ही बीजेपी ने इसे सीधा देश की एकता और संप्रभुता पर हमला बताया है। बीजेपी का कहना है कि इस तरह की भाषा न सिर्फ लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन है, बल्कि ये देश को तोड़ने वाली सोच को दर्शाती है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस को भी घेरा, तो कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर कहा है कि बीजेपी अहम मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री के अपमान पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। जेएनयू से सामने आया ये कथित वीडियो इस वक्त सिर्फ प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की सियासत में भूचाल लेकर आया है। इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह को लेकर आपत्तिजनक और हिंसक नारे लगाए जाने का दावा किया जा रहा है, जिसके बाद सियासी पारा अचानक 7वें आसमान पर पहुंच गया। वीडियो सामने आते ही बीजेपी नेताओं की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। मंत्री विश्वास सारंग ने इसे न सिर्फ निंदनीय बताया बल्कि इसे देशद्रोह की श्रेणी में आने वाला कृत्य करार दिया। विश्वास सारंग ने सीधे तौर पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसी मानसिकता को संरक्षण मिलता है और इसकी शुरुआत राहुल गांधी के विदेशी दौरों से होती है। तो वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा भी बेहद आक्रामक नजर आए। उन्होंने जेएनयू वीडियो को अर्बन नक्सलवाद से जोड़ते हुए कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पर सीधा हमला बोला। जेएनयू में जिस प्रकार से नारेबाजी हुई है, ये निंदनीय भी है और देशद्रोह भी है। पर मैं कहूंगा कि ये मानसिकता की शुरुआत राहुल गांधी के विदेशी दौरे से होती है। जब राहुल गांधी विदेश में जाते हैं और देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं पर, चुनी हुई सरकार पर इल्जाम लगाते हैं, तो ऐसे लोगों को संरक्षण मिलता है। जिस तरह की बदतमीजी वहां उन्होंने नारे लगाकर की है और जिनको गाली दी है देश के प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री जी को, और वो कह रहे हैं कि उनकी कबर खोदेगी, तो ये समझ लेना चाहिए कि बदतमीजी भाषा बोलना बंद करो। दूसरों की कबर खोदने से पहले खुद के कबर के गड्ढे सुनिश्चित कर लो। और तथाकथित जो नेता दिग्विजय सिंह हैं, उनको भी हम हाथ जोड़कर प्रार्थना कर देना चाहते हैं कि कम से कम बुढ़ापे में आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे आप आतंकवाद के समर्थन में कूदते जा रहे हो। इसका मतलब कांग्रेस और दिग्विजय सिंह, इनकी चाटुकारिता की नीति, मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति, आईएसआई के एजेंट बनने की नीति, ये हिंदुस्तान को धोखा देने का काम कर रहे हैं। दरअसल एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों की साजिश मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया था। अब इस वायरल वीडियो को उसी फैसले से जोड़कर देखा जा रहा है। इधर बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रही है। कितना हास्पद है कि जब एक छात्र, एक युवा अपने आक्रोश को प्रदर्शित कर रहा है, उसका जिम्मेदार भी कांग्रेस को ठहराया जा रहा है। अरे भैया, अपनी नाकामियां, अपनी कमियों पे कब तक पर्दा डालेंगे? और सिर्फ जेएनयू नहीं, देश के कोने कोने में आज युवाओं में भाजपा सरकार को लेकर आक्रोश है। और इस प्रकार से जब आपके नेताओं के खिलाफ में आक्रोश देखने को मिलता है, आप उसको देश विरोधी करार दे देते हैं। हालांकि कांग्रेस की ये सफाई कई सवाल खड़े करती है, क्योंकि इससे पहले जयपुर में कांग्रेस नेता मंजू लता मीणा ने भी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दिए विवादित बयान पर भी ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिली। अब सवाल ये है कि अगर ऐसे बयानों और वीडियो पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो क्या देश विरोधी सोच रखने वालों के हौसले और बुलंद नहीं होंगे? क्या शिक्षण संस्थान राजनीति और राष्ट्र विरोध का अड्डा बनते जाएंगे? फिलहाल जेएनयू का ये वीडियो सियासत के केंद्र में है और आने वाले दिनों में इस पर सियासी संग्राम और भी तेज होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्यों कांग्रेस इस वीडियो का विरोध नहीं कर रही है? दूसरा सवाल, जेएनयू के इस मामले को बीजेपी कांग्रेस से क्यों जोड़ रही है?
तीसरा सवाल, प्रधानमंत्री के अपमान वाले इस वीडियो पर हो रही इस सियासत के क्या मायने? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी, कांग्रेस प्रवक्ता अमित तावरे और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और वंदना जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। नारे लगे जेएनयू में और आप इसको कांग्रेस से क्यों जोड़ रही हैं? ये तो छात्रों का प्रदर्शन था, उन्होंने नारे लगाए, कांग्रेस की भूमिका कहाँ से आ गई इसमें? नमस्कार ब्रजेश जी, बाकी सम्मानित पैनल को भी नमस्कार। देखिए ब्रजेश जी, जिस प्रकार के नारे आज जेएनयू में लग रहे हैं वो इतने आपत्तिजनक हैं कि उन्हें बोलने में भी मुझे शर्म आ रही है। और आप माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के विषय में इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं, उनकी कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी का या गृह मंत्री जी का अपमान नहीं है, देश का, ये राष्ट्र का अपमान है। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, एक बार नारे लगे थे जब जेएनयू में, तो उनका समर्थन किसने किया था? इन्हीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया था। कन्हैया कुमार को किसने समर्थन दिया था? इन्हीं लोगों ने दिया था। जेएनयू में जब भी देश विरोधी गतिविधियां होती हैं, देश विरोधी नारे लगते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के नेता उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। उन पर अगर कोई कार्रवाई करने की कोशिश की जाती है तो कांग्रेस पार्टी के नेता उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। और दिग्विजय सिंह जी तो आतंकवाद का जहर फैलाने में आजकल पीछे हट नहीं रहे हैं। आतंकवाद के जितने सरगना हैं उनका साथ देने के लिए अलग अलग तरह के स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। तो अब आप ये बताइए कि जब अलगाववाद और आतंकवाद की बात होगी तो क्यों कांग्रेस पार्टी से उसका नाम? मेरा तो सीधा सवाल है, इस मामले से क्यों जोड़ रहे हैं? पुराने घटनाक्रम इस मामले से इसलिए जोड़ रहे हैं, इस मामले से इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि जब जब जेएनयू में देश विरोधी हमारे प्रधानमंत्री जी के विरोध में या किसी भी राष्ट्र विरोधी नारा लगाया जाता है या कोई भी गतिविधि होती है, तो हमेशा कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उसमें आग में घी डालने का काम किया है, उन्हें बरगलाने का काम किया है, उनको समर्थन देने का काम किया। और इसीलिए हम ये मानते हैं कि ये सारी चीजें भी जो हो रही हैं, वो तो उल्टे आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मामलों को तूल देते हैं। देखिए, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के विषय में कुछ लोग कितनी आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं। क्या ये छोटी मोटी बात है? आज हमारे राष्ट्र का जो प्रतिनिधित्व करता है, हमारे राष्ट्र का जो मुखिया है, उसके लिए इस प्रकार की बातें की जा रही हैं, उनकी कब्र खोदने की बात की जा रही है, उनके लिए इतने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, उनके नाम को गलत तरीके से बोला जा रहा है। तो ये क्या राष्ट्र का अपमान नहीं है ब्रजेश जी? और अगर इनको लगता है कि ये मुद्दा जरूरी नहीं है तो ठीक है, आज पूरा विश्व हमें देख रहा है। ये बातें, आज फोन का जमाना है, आज के जमाने में वीडियोस वायरल होते हैं, पूरी दुनिया में ये वीडियोस वायरल हुए होंगे। तो भारत की क्या छवि बनेगी कि भारत के युवा भारत के प्रधानमंत्री को ललकारते हैं? तो ये छोटा मोटा मुद्दा है कांग्रेस के हिसाब से। नहीं, लोकतंत्र विरोध कर सकते हैं, लेकिन अमित जी, कांग्रेस क्यों इसका विरोध नहीं करती? किस तरह के नारे के समर्थन में क्यों खड़ी हो जाती है? चाहे हम देखें मंजुलता मीणा जो कांग्रेस नेत्री है, वो इस तरह के नारे लगाएं तो कोई कार्रवाई नहीं करते आप। वो कह रहे हैं आप लोग समर्थन में खड़े हो जाते हैं, इसलिए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने का मौका मिल जाता है बीजेपी को। देखिए, बड़ी एक हास्यास्पद बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी, जो प्रधानमंत्री बनने के बाद विश्व पटल पर ये बोलते थे कि 2014 के पहले भारत में पैदा होने में शर्म आती थी लोगों को, तब भारत का अपमान नहीं होता था। आज जिन लोगों ने कहा है सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। और अभी मेरी बहन ने कहा कि कन्हैया कुमार, तो कन्हैया कुमार के मामले में क्या जजमेंट आया कोर्ट का, जरा बता दीजिए अपने दर्शकों को। दूसरी बात यह है कि कब तक इस तरीके की फिजूल बातें करते रहेंगे? यदि वास्तव में इनको दम होती तो 70 बार डोनाल्ड ट्रंप ने अपमान किया है। कल भी बहुत बड़ी बात कही है कि नरेंद्र मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं, उनको मालूम है मुझे खुश करना जरूरी है, लेकिन 56 इंच के प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है। लगातार बेइज्जती कर रहा है 140 करोड़ लोगों की। वो तो क्यों, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्या? आज नरेंद्र मोदी क्या हिंदुस्तान से बड़े हो गए? मेन बात यह है कि चाहे जेएनयू हो या भारत का कोई भी युवा हो, लेकिन इस तरह के नारों को भी तो जायज नहीं ठहरा सकते ना अमित जी। विरोध तो करना चाहिए कि भाई क्यों इस तरह के नारे लगाए जाते हैं, उनका समर्थन क्यों करना? कांग्रेस ये क्यों कह रही है कौन समर्थन कि भाई गुस्सा जाहिर करने का तरीका है? नहीं, कौन समर्थन कर रहा है? ऐसे कांग्रेस की प्रतिक्रिया है ना, गुस्सा जाहिर करने का तरीका है। कौन से प्रवक्ता ने कहा? अपने चैनल पे चला के बताइए मुझे, कौन से प्रवक्ता ने कहा है? दिल्ली में कहा। आप मुझे बताइए, मैं मेरा टाइम काटिए आपको 10 सेकंड का, आप वो वीडियो बताइए मुझे।
चलिए मैं दिखाता हूं आपको कौन सा वीडियो। किस प्रवक्ता ने कहा है मुझे बताइए। चलानी कितना हास्यास्पद है कि जब एक छात्र एक युवा अपने आक्रोश को प्रदर्शित कर रहा है, उसका जिम्मेदार भी कांग्रेस को ठहराया जा रहा है। अरे भैया, अपनी नाकामियां, अपनी कमियों पे कब तक पर्दा डालेंगे? और सिर्फ जेएनयू नहीं, देश के कोने कोने में आज युवाओं में भाजपा सरकार को लेकर आक्रोश है। और इस प्रकार से जब आपके नेताओं के खिलाफ में आक्रोश देखने को मिलता है, आप उसको देश विरोधी करार दे देते हैं। लीजिए, आप दिल्ली की जगह मध्य प्रदेश का ही सुन लीजिए। वो कह रहे हैं आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, आक्रोश देश के कोने कोने में है, तो इस तरह के नारे क्यों भाई? आक्रोश का दूसरा तरीका भी होता है ना अमित जी। इसमें विवेक ने ये कब कहा कि कांग्रेस ऐसे बयानों का समर्थन कर रही है? अरे तो ये समर्थन करना ही है ना कि भाई आपत्ति, कांग्रेस ये कि भाई विरोध कर रहे हैं तो समर्थन करना नहीं। वो सीधे भी कह सकते थे इस तरह के नारों का हमें कोई लेना देना नहीं है, कार्रवाई होनी चाहिए। वो कह रहे हैं विरोध हो रहा है तो उकसाना ही तो है ये। अब क्या लोकतंत्र में अब किसी को कोई बात कह रही है तो वो भी मुझे लगता है क्या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से पूछकर बोलना पड़ेगी। चौथे स्तंभ आप क्या समझते हो इस बयान से? चलिए, आप मुझ पे लगा रहा हूं, मैं प्रदीप जी से पूछ लेता हूं। प्रदीप जी, यदि कांग्रेस ये कह रही है कि लोगों में गुस्सा है, युवाओं में गुस्सा है, तो क्या वो इस नारे का समर्थन नहीं कर रही है? बताइए प्रदीप जी। देखिए, बिल्कुल आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है? मेरी आवाज सुन लीजिए। हाँ ठीक है, जब तक अमित जी को सुन लेता हूँ। ठीक है प्रदीप जी, मैं आ रहा हूँ, दोबारा आ रहा हूँ आपके पास, जब तक उनकी बात भी पूरी हो जाए। अगर कोई बात है उसके खिलाफ नारे लगाए जाए। जी प्रदीप जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आई थी, दोहरा सकते हैं आप? जी अमित जी, आप अपनी बात पूरी कर लो, उनसे फिर से जोड़ो। मेरा कहना यह है कि जैसे विवेक का आपने बाइट सुनवाया, मेरी भी कहना वही है कि उन्होंने स्टार्ट ही वहां से किया कि अब कोई भी व्यक्ति कोई भी एक बात कहेगा तो क्या उसका आरोप भी कांग्रेस पे लगाया जाएगा, ये उन्होंने कहा। ये बात तो मैं भी बोल रहा हूँ, क्या वो कांग्रेस के लोग हैं? दूसरी बात यह है कि पूरे देश में आज जो बेरोजगारी का जो मंजुलता मीना तो कांग्रेस की थी ना, जब आपका आंदोलन था, प्रदर्शन था इससे पहले राजस्थान की, वो भी तो यही नारे लगा रही थी। मुझे एक बात बताइए, मैं तो उनकी भी बात करता हूँ, कन्हैया कुमार की बात करता हूँ, सबकी बात करता हूँ। तो आज ये सब लोग खुले क्यों घूम रहे हैं? कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था, हमको ये भी देखना चाहिए। भाई इस तरीके से यदि आप सारी बातें करोगे तो वो मुझे लगता है कि हर चीज में राजनीति को वो करना वो ठीक बात नहीं है। यदि किसी ने कुछ कहा है तो कार्रवाई करना चाहिए। इसको मुद्दा बनाने की आवश्यकता क्या है आपको? क्या तो बाकी 140 मतलब आप करोड़ इसके लोगों को समर्थन कोई में है कि सम्मान किसी नहीं ने है? यदि नारे लगाए हैं तो कार्रवाई गलत हुआ जेएनयू में, ये आप कहना चाह रहे हैं? सीधे सीधे कहिए ना, गलत हुआ। क्या सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का सम्मान है? जो डोनाल्ड ट्रंप 70 बार हमारा अपमान कर चुका है भारत का, भारत देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ पूरे देश की जनता का लगातार वो अपमान कर रहा है। कल भी वो कह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की मुझे खुश करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, तो उसकी बात का जवाब क्यों नहीं देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को? वो हिंदुस्तान का अपमान नहीं है। ठीक है, इसका जवाब ले लूंगा, लेकिन आप इस पे तो स्पष्ट करो ना कि भाई आप समर्थन में हो कि नहीं हो, या उन पे कार्रवाई होनी चाहिए? गलत नारे लगे, नहीं लगना चाहिए थे ऐसे नारे, सीधे सीधे बोल दीजिए। हम किसी भी हिंसात्मक कार्रवाई का पुरजोर विरोध करते हैं। हम गांधी जी के अनुयायी हैं। पूरे देश में भी यदि कहीं कोई हिंसा वाली बात होगी, हम गोडसे की विचारधारा के लोग नहीं है, हम गांधी के अनुयायी है। तो जेएनयू में गलत हुआ, तौर पर मैं बोलता हूँ, वो छात्रों ने गलत नारे लगाए, बात कर रहा है तो उसके हम लगातार खिलाफ थे, खिलाफ हैं और खिलाफ रहेंगे। जेएनयू में गलत नारे लगे ना, यही कहना चाह रहा हो आप? घुमा फिरा क्यों कह रहे हो कि गलत नारे लगे, कार्रवाई होनी चाहिए? मैं तो स्पष्ट तौर पे बोल रहा हूँ, उससे भी आगे की बात कर रहा हूँ। नहीं, आपने सबको जलेबी की तरह गोल गोल घुमा दिया ना। सीधे सीधे बोलो ना, जेएनयू में जो नारे लगे गलत लगे, कार्रवाई होनी चाहिए, हम पक्ष में नहीं। मैं आगे की बात कर रहा हूँ कि हिंसा की कोई भी बात कहीं पर भी होती है तो हम उसके खिलाफ हैं, हिंसा के खिलाफ हैं। लेकिन जेएनयू का नाम नहीं लेंगे आप, क्या दिक्कत है? देश की बात कर रहा हूँ, वहां गलत नारे लग रहे हैं तो कहने में क्या दिक्कत है? यही तो एक तरह से मौन समर्थन हुआ ना। चाहे वो जेएनयू की बात हो, चाहे वो डीयू की बात हो, चाहे वो कोलकाता की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, आपने उसको गोल गोल जलेबी की तरह सबसे जोड़ दिया ना। हिंसा के खिलाफ। लेकिन वहां जो सीधा जवाब
चाहिए था वो नहीं दिया आपने। लेकिन बन्ना जी वो कह रहे 70 बार यदि ट्रंप अपमान कर चुका है तब तो आप कुछ बोलते नहीं है। एक जेएनयू में नारे लग गए तो आपको अपमान दिखता है। वो एक मामला है, और यही यदि किसी दलित को जिंदा जला ठीक। दिया जाए वो कोई अपमान ठीक है, अब जवाब ले लीजिए। हाँ, 70 बार ट्रंप अपमान करता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को। जेएनयू में नारे लग गए तो अपमान हो गए। वंदना जी देखिए, जेएनयू में जो नारे लग रहे हैं वो हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में बैठकर हमारे ही राष्ट्र के युवा जो हमारे भविष्य निर्माता हैं वो हमारे देश के बाकी युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं और इन्हें लगता है कि ये कोई मुद्दा नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं रही बात ट्रंप की, तो ट्रंप एक इंटरनेशनल विषय है। ट्रंप का विषय और ट्रंप ने तो किनके बारे में टिप्पणी नहीं की, किस व्यक्ति को छोड़ा है ये बताइए आप। वो तो रोज ही अपनी टिप्पणियों के कारण एक हास्यास्पद रूप से हास्यास्पद व्यक्ति साबित हो ही रहे हैं। लेकिन आज जो जेएनयू में हो रहा है, जिस तरह की चीजें हो रही हैं, तो क्या आप उसको सही मानते हैं? जिस तरह से हमारे देश के युवा हमारे देश के प्रधानमंत्री की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, तो बाकी युवाओं पर इसका क्या असर पड़ेगा? बाकी जो उन्हें देख रहे हैं, तो कह रहे हैं कार्रवाई कीजिए ना, किसने रोका है? इसमें कांग्रेस कार्रवाई अवश्य करेंगे, कार्रवाई अवश्य करेंगे। वीडियो और जितनी भी चीजें हैं उसकी पुष्टि हो जाए, उसके बाद अवश्य वो तो कार्रवाई जेएनयू प्रशासन ने भी लिखकर दे दिया एफआईआर के लिए। लेकिन प्रदीप तिवारी जी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है कि जमानत नहीं दी जा सकती है, और ऐसा नहीं है कि इन 2 लोगों की जमानत की बात हो रही है। इससे पहले 5 आरोपियों को जमानत दी जा चुकी है, वो भी मुस्लिम समुदाय से आते हैं। लेकिन उनके पक्ष में इस तरह के नारे लगना क्या सही है सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पर? और इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि न्यायालय के व्यवस्था पर कोई भी बात कहना उचित नहीं रहता है किसी व्यक्ति को। न्यायालय ने जो फैसला किया वो सबको सर्वोपरि मान्य होना चाहिए। और रही बात दूसरी की नारा लगाना किसी भी देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ अवैध टिप्पणी करना, मुझे लगता है कि वो उचित नहीं है किसी भी पार्टी या किसी संस्था के लिए। जब जो चुना हुआ व्यक्ति है अगर उसके खिलाफ अवैध टिप्पणी कर रहे हैं तो ये आप मानिए कि आप अपने देश का अपमान कर रहे हैं कहीं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये समझनी चाहिए कि हम सत्ता का विरोध करते करते हम देश विरोधी बातें न करने लगे। तो कांग्रेस को, जो कांग्रेस वरिष्ठ नेता है, वो देखिए अभी कई सारे लोग किसी उस पर टिप्पणी किए नहीं है, इस जेएनयू में जो वो लगा उसका समर्थन तो नहीं किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से उनके पक्ष में भी नहीं खड़े, उनके विपक्ष में भी नहीं खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब ये सोचने की आवश्यकता है कि आने वाले जो समय है तो आप तो पूरी कांग्रेस को ही देश विरोधी साबित कर रहे हैं कि सत्ता का विरोध करते करते देश विरोधी हो गई अमित जी का कांग्रेस। नहीं, सत्ता के विरोध के साथ साथ जो देश के विरोध में लोग खड़े हैं उनका समर्थन करना, ये भी कहीं ना कहीं ये गलत व्यक्ति है। लीजिए अमित जी जवाब दीजिए, गंभीर आरोप है आप पर, आपकी पार्टी पर। मेरी पार्टी, बड़ा मैं गौरव के साथ कहता हूं, मुझे गर्व है अपनी पार्टी पे कि हमारे देश के लोगों ने इस देश के लिए शहादत दी है। अंग्रेजों के दलालों की पार्टी नहीं है ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इतिहास नहीं है। प्रदीप तिवारी जी हो, ब्रजेश भाई हो, वंदना जी हो या मैं हूं, मुझे लगता है कि हम चारों से ज्यादा विद्वान देश और प्रदेश की जनता है जिसने 70 सालों तक हमको सेवा करने का मौका दिया। दूसरी बात, जब राहुल गांधी, आप क्यों नहीं दे रही आपको मौका? कुछ तो कमियां रही होंगी ना अमित जी। जब राहुल गांधी थे वो लोहा बनवाने वाले थे कांग्रेस में, इंदिरा जी जैसे नेतृत्व करने वाले लोग थे, राजीव जी जैसे अच्छे कांग्रेसी थे। अभी क्या है, कांग्रेस तो चालुकारों से बदल रही है ना, उसकी परिस्थिति वो ठीक करनी पड़ी कांग्रेस को। कांग्रेस में अच्छे लोगों को जोड़ना पड़ेगा, नए लोगों को तवज्जो देनी पड़ेगी, युवाओं को उठाना पड़ेगा, तब मुझे लगता है कि जाके कांग्रेस। ठीक है, तो प्रदीप जी कह रहे हैं तब थे वैसे नेता, अब नहीं है कांग्रेस में। देखिए, प्रदीप जी का कभी भी कांग्रेस के लिए प्रेम दिखाई नहीं है, तो हम उसका बुरा भी नहीं मानते। दूसरी बात यह है, प्रेमी तो होता है कि भाई संसद गिनाओ, अच्छे हो जाओ। सुन लीजिए। संसद में जब खड़े होकर पंजाब का इनका एक सांसद बोलता है कि राहुल गांधी तेरा भी वही हश्र करेंगे तेरे दादी जैसा, तब क्या राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं है? क्या राहुल गांधी भारत की संसद के नेता प्रतिपक्ष नहीं है? वहां तो नरेंद्र मोदी भी बैठे हुए थे, अमित शाह भी बैठे हुए थे। क्या कार्रवाई हुई उस पंजाब के सांसद के खिलाफ? या प्रदीप तिवारी जी जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकारों ने तब कुछ कहा?
अमित जी, सांसद के अंदर जो कार्रवाई होती है अध्यक्ष हाँ। करते हैं और वो विलोपित कर दिया गया था, आपको भी पता होगा, उसमें क्या कार्रवाई होगी? एफआईआर दर्ज हो सकती कि सांसद पे अंदर बोलने पर? कोई कार्रवाई करी? भारतीय जनता पार्टी ने सांसद को कारण बताओ नोटिस दिया? बंदा जी दीजिए जवाब। अमित जी, इस तरह की बहुत सी टिप्पणियां आपकी पार्टी के नेताओं ने भी हमारे पार्टी के नेताओं के खिलाफ की है, और संसद में भाषा का और भाषा की मर्यादा और भाषा का स्तर एक बार नहीं कई बार कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी गिराया है। तो पहले आप हम पर उंगली उठाने से पहले अपनी तरफ देखिए कि कितनी उंगलियां आप पर उठ रही हैं। अगर इस तरह की घटना राहुल गांधी जी के साथ घटी है तो इस तरह की घटना योगी जी के साथ भी घटी है। इस तरह की घटना बहुत सारे हमारे नेताओं के साथ भी घटी है, जब आपने उन लोगों के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया। और मैं कहना नहीं चाहती आपने प्रधानमंत्री जी के लिए किस किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। तो जब आप लोग बोलते हैं तो सही, हमारे नेता बोले तो गलत। तो संसद में तो ये एक दूसरे पर छींटाकशी करना ये कोई नई बात नहीं, ये तो आम बात है। लेकिन ये जो बात हो रही है ये एक यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, मतलब जहाँ आप के ये कहना छात्र चाह रहे हैं कि सांसद में योगी जी के आंसू आए थे, तब कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस जब उन्होंने कहा पार्टी कि मेरी देखिए, हत्या की आंसू- कोशिश हो रही है उत्तर प्रदेश में। जी बिल्कुल। तो योगी जी के साथ जो घटना घटी उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे अमित जी, आप बताइए। उन्होंने भी तो संसद में अपनी बात रखी और कहते कहते उनके अश्रु भर आए थे। तब कांग्रेस पार्टी के नेताओं को हंसी आ रही थी। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर जब छींटाकशी करते हैं तब उन्हें बड़ा मजा आता है, आंखें मारते हैं तब बड़ा मजा आता है। प्रधानमंत्री जी तक को आप लोग छोड़ते नहीं हैं। तो फिर आप जब खुद मर्यादा नहीं रखते तो सामने वाले से कैसे उम्मीद करते हैं कि वो आपका सम्मान रखेगा? तो देखिए, संसद की बात को आप इस बात से मत जोड़िए, ठीक। ये एक बहुत बड़ा विषय है। तो ये आज तो दोनों हमारे तरफ देश लागू का होता है ना युवा- अमित जी? बड़ी खामोशी सुन रहे थे आप। ब्रजेश जी, हंसी तो मुझे अभी भी आ रही है कि कौन सी बात को कहां जोड़ दिया गया। संसद में तत्कालीन माननीय योगी जी ने खुद खड़े होकर बोला था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। लेकिन इस संसद में पंजाब के सांसद ने राहुल गांधी के सामने, नरेंद्र मोदी जी के सामने, अमित शाह जी के सामने सीधे राहुल गांधी जी की हत्या की जो साजिश की बात कही थी, ये किसी व्यक्ति ने संसद में खड़े होकर कही थी। और योगी जी ने जो बात कही थी वो उत्तर प्रदेश की घटना करी थी, जिन्होंने उन्होंने सोनिया गांधी जी को कहा था कि मैडम मेरी बात सुनिए आप। और उसके बाद तत्कालीन जो उस समय के हमारे लोकसभा के अध्यक्ष थे उनको सुरक्षा मुहैया उपलब्ध कराई गई थी। आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए। चलिए, माफी चाहता हूं अमित जी, क्योंकि समय की भी बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर ऐसे नारों का कोई समर्थन नहीं कर सकता और समर्थन करना भी नहीं चाहिए। यदि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी है तो कोर्ट के फैसले पर इस तरह की नारेबाजी क्यों, और जेएनयू से बार बार इस तरह के नारे क्यों लगाए जाते हैं, इस पर भी सरकार को विचार करने की जरूरत है, वहाँ के प्रशासन को विचार करने की जरूरत है। हालांकि इस मामले में प्रशासन ने एफआईआर के लिए लिखा है, लेकिन सियासत क्यों हो रही है? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वोट बैंक इसमें दिख रहा है, इसलिए सियासत हो रही है। लेकिन इसका जनता पर क्या असर होगा, जनता इस मुद्दे को कैसे लेती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।